Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic after prepositional logic which is predicate logic. हमने अभी अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि prepositional logic सिर्फ ट्रू या फॉल्स वैल्यू ही बताते हैं। उसकी जब हमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दे किसी प्रॉब्लम की, जब हमें ट्रूथ और फॉल्स वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता होती किसी भी प्रॉब्लम का, तब जो prepositional logic है वो फेल कर जाता है क्योंकि उसकी जो लिमिटेड एक्सप्रेसिव पावर होती है। prepositional logic सफिशिएंट नहीं होता जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आए या फिर NLP आ जाए, NLP में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स आ जाए। तो जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है या फिर उसको हम प्रेडिकेट लॉजिक भी बोल सकते हैं, उसका एक्सटेंशन है प्रेपोजिशनल लॉजिक का। ये क्या करता है, ये सफिशिएंटली एक्सप्रेस कर देता है किसी भी एनएलपी को एक ईजी वे में, कंसाइज वे में। जो प्रेडिकेट लॉजिक होता है वो ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है ताकि हम इंफॉर्मेशन ईजिली एक्सेस कर सकते, ईजी हम रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर सकें ऑब्जेक्ट्स के इन बिटवीन में। अब सिंटेक्स क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का, वो हम देखते हैं। अगर कोई कॉन्स्टेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो आएंगे 1 2 ए जॉन, ये सब वेरिएबल्स होते हैं, एक्स वाई जेड ए भी। प्रेडिकेट्स होते हैं रिलेशनशिप्स विच आर ब्रदर फादर। फंक्शंस होते हैं जो हम उसके अंदर फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। कनेक्टिव जो हमने 5 हमारे पीछे पढ़े थे, डिसकंजक्शन, कंजक्शन, नेगेशन, बाय डायरेक्शनल, इम्प्लीकेशन, वो सब हमारे कनेक्टिव्स होते हैं। इक्वेलिटी होते हैं, इक्वेलिटी साइन को रिप्रेजेंट करना। और लास्ट 7th हमारे पास जो होता है वो होता है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर प्रेडिकेट लॉजिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे पास 2 क्वांटिफायर्स होते हैं, एक इन्वर्टेड ए, एक इन्वर्टेड ई। इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। हमारे पास 2 टाइप के सेंटेंसेस हम प्रेडिकेट लॉजिक में यूज़ करते हैं एज प्रपोजिशनल लॉजिक, एज एटॉमिक सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। एटॉमिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो सिंपल होते हैं और बेसिकली पैरेंथेसिस लगा के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रेडिकेट, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। एग्जाम्पल, चिंकी इज़ अ कैट। तो चिंकी इज़ अ कैट रिलेशनशिप जो होता है वो बाहर आ जाता है और जो उसका मीनिंग होगा वो बाहर अंदर। जैसे चिंकी इज़ अ कैट, तो कैट बाहर और चिंकी उस प्रेडिकेट के ब्रैकेट के अंदर। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब हम बहुत सारे एटॉमिक सेंटेंसेस को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास एक एटॉमिक कंबाइन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स इज एन इंटीजर। एक्स इज एन इंटीजर में जो उसका मोस्ट पार्ट होगा वो उसका प्रेडिकेट होगा, जो रिलेशन को एस्टैब्लिश करेगा और बाइंड करेगा बहुत सारे स्टेटमेंट्स को एक साथ, और उसका सब्जेक्ट हो जाता है जो मेन पार्ट होता है उस पूरी स्टेटमेंट का। क्योंकि एक्स एक इंटीजर है तो एक्स में उसका पूरा जो मेन पार्ट है वो एक्स ही है, तो उसका सब्जेक्ट हुआ, बाकी सब उसका प्रेडिकेट हो गया। अब हमने पढ़ा था कि क्वांटिफायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं, एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है उसको हम इन्वर्टेड ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है उसको हम इन्वर्टेड ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे रेंज और वेरिएबल्स के स्कोप को डिफाइन कर देता है। क्वांटिफायर एक लैंग्वेज होती है जो जनरेट करता है क्वांटिफिकेशन और किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स को भी आइडेंटिफाई कर लेता है। अब फर्स्ट हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या करता है कि कोई भी स्टेटमेंट है हमारी, उसका जो रेंज होगा वो ट्रू होगा हर एक जगह के लिए, हर एक इंस्टांस के लिए, वो हर एक जगह उसका जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा। जैसे इसको एग्जाम्पल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल क्या होता है इसका, इन्वर्टेड है, तो हम इसको इन्वर्टेड ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम अब इसको बोल सकते हैं फॉर ऑल एक्स, फॉर ईच एक्स, फॉर एवरी एक्स। एग्जाम्पल, ऑल मैन ड्रिंक कॉफ़ी। तो ऑल का मतलब है कि हर एक, उसका जो हर एक का स्कोप होगा वो हर एक का होगा। जैसे X1 ड्रिंक कॉफ़ी, X1 ड्रिंक्स X1, तो ये ड्रिंक्स में जो भी चीज़ आएगी वो उसके लिए ट्रू होगा, यूनिवर्सल होगा। तो इसका जो यूनिवर्सल डिस्कोर्स बन जाएगा वो मैन बन जाएगा। तो अब इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन्वर्टेड ए, मैन एक्स, ड्रिंक एक्स, कॉफ़ी। एक्स भी रिप्रेजेंट कि वो एक्स भी ले सकता है और कॉफ़ी भी ले सकता है। सेकंड क्वांटिफायर हमारे पास होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, मतलब एक पर्टिकुलर स्कोप के अंदर ही ट्रू होगा, नहीं तो वो फिर फॉल्स हो जाएगा। इसको हम डिनोटेड करते हैं इन्वर्टेड ई से। ये क्या करता है, ये से करता है एग्जिस्ट ए एक्स, या फिर किसी सम पर्टिकुलर एक्स के लिए, या फिर कम से कम एक एक्स तो होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सम बॉयज आर इंटेलिजेंट। कुछ बॉय इंटेलिजेंट्स हैं, तो X1 इज इंटेलिजेंट, तो मतलब उसका जो स्कोप है वो इंटेलिजेंट ही होना चाहिए। और कुछ ही बॉयज इंटेलिजेंस है तो उनका जो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स हो जाएगा वो जाएगा बॉयज, जो कुछ है, सम है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक बॉक्स बना के, उसके अंदर क्रॉस, ये इसका सिंबल होता है इसके रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए। जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मेन कनेक्टिव होता है वो इम्प्लाइज होता है एरो, और जो मेन कनेक्टिव एक्सटेंशन के लिए होता है वो ये वाला सिंबल होता है। अब हम डिफरेंस देखते हैं प्रपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक में। जो प्रपोजिशनल लॉजिक होता है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स वैल्यू देता है, लेकिन जो प्रेडिकेट लॉजिक होता है हमें प्रॉपर किसी भी पर्टिकुलर डोमेन की ट्रू फॉल्स या फिर उसके इन बिटवीन जो भी कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस आ जाते हैं उनके बारे में भी डिफाइन कर सकता है। जो प्रपोजिशनल लॉजिक होता है उसको बुलियन लॉजिक भी बोलते हैं। प्रेडिकेट लॉजिक एक्सटेंशन है प्रपोजिशनल लॉजिक का। जो प्रपोजिशनल लॉजिक है वो कभी भी हमें स्कोप एनालिसिस के बारे में नहीं बताता, बट प्रेडिकेट लॉजिक हमें स्कोप एनालिसिस के बारे में बताता है बाय यूजिंग क्वांटिफायर्स। जो ये प्रपोजिशनल लॉजिक है ये बहुत ज़्यादा जनरलाइज स्टेटमेंट है, और ये प्रेडिकेट लॉजिक बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज स्टेटमेंट है, क्योंकि एक्सटेंशन वर्जन है प्रपोजिशनल लॉजिक का। जो प्रपोजिशनल लॉजिक है ये कोई भी सेट ऑफ एंटिटीज़ के साथ डील नहीं करती, लेकिन सेट ऑफ एंटिटीज़ के साथ डील करती है। जैसे हमने अपने चार्ट में पढ़ा था कि बहुत सारे एंटिटीज़ आती हैं, 7 एंटिटीज़ हमने पढ़ी थी प्रीवियस में।
So this is all about this prepositional predicate logic part. Keep learning. Thank you for watching.